क्या है कोरोना वायरस? आखिर किस कारण है कोरोना वायरस इतना खतरनाक वायरस? क्या कोरोना वायरस एक वायरस है या वायरस का एक समूह है? ऐसी ही काफ़ी सारी बातें आपके दिमाग में रोज आती होगी। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या है आखिर ये कोरोना वायरस। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस के क्लासिफिकेशन से संबंधित अगर बात करें तो कोरोना वायरस कोरोना विरिडी फैमिली का एक सदस्य है। इसकी शुरुआत जो आज एक काफ़ी बड़ी बीमारी के रूप में देखने को मिल रही है, यह कोरोना वायरस सबसे पहले चाइना के वुहान क्षेत्र में देखा गया था। वहाँ से आज के समय में विश्व के हर स्थानों के अंदर फैल चुका है और काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 नाम दिया। यहाँ पे कोविड-19 में CO शब्द कोरोना के लिए, VI शब्द वायरस के लिए, D शब्द डिजीज़ के लिए, और क्योंकि 2019 में ये सबसे पहले देखा गया, इस वजह से इस वायरस का नामकरण कोविड-19 रखा गया। इसे 2019 नोवेल कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे शॉर्ट में 2019 NCOV कहते हैं। इसे SARS-CoV-2 के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्टेड करता है। और इससे पहले भी 2002 से 2004 के बीच में SARS-CoV-1 नामक वायरस का संक्रमण देखने को मिला था। उससे ही संबंधित सिम्टम इसके अंदर देखा जाता है। यह भी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से संबंधित लक्षण दर्शाता है, इस वजह से इसका SARS-CoV-2 नाम से जाना गया। अब बात करते हैं SARS-CoV-2 वायरस के बारे में। तो ये जो वायरस है, ये कोरोना विरिडी फैमिली से संबंधित सदस्य है। यह वायरस सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। वायरस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है RNA वायरस, दूसरा होता है DNA वायरस। वायरस मुख्यतः न्यूक्लियोप्रोटीन संरचना होती है, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट उपस्थित पाया जाता है। प्रोटीन कोट के भीतर जो न्यूक्लिक एसिड उपस्थित रहता है, उसके नेचर के बेस पे RNA को दो टाइप में बांटा जाता है। एक होता है RNA वायरस और दूसरा DNA वायरस। यहाँ पे SARS-CoV-2 के अंदर RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल बना रहता है, जिसके कारण कहा गया है कि ये सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। एकल रज्जु की अवस्था के अंदर RNA उस प्रोटीन कोड के भीतर बना रहता है। यह पॉजिटिव स्ट्रेन होता है। यहाँ पे वायरस दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन के होते हैं, दूसरे नेगेटिव स्ट्रेन के होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बेस पे हम नहीं बता रहे। यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रेन का मतलब ये है कि यह वायरस अपने न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण स्वयं कर सकता है, बिना किसी दूसरे न्यूक्लियोकैप्सिड की सहायता के, बिना किसी होस्ट न्यूक्लियोकैप्सिड की सहायता के अपने जेनेटिक मटेरियल का निर्माण ये स्वयं कर सकते हैं। इस कारण से इन्हें पॉजिटिव स्ट्रेन कहा जाता है। यह RNA लाइनर स्ट्रक्चर के अंदर बना रहता है और इसके बाहर की ओर हेलिकल प्रोटीन कैप्सिड उपस्थित रहती है। ये जो प्रोटीन कैप्सिड है, इस प्रोटीन कैप्सिड की सरफेस के ऊपर पेप्लोमर्स या फिर स्पाइक प्रोटीन्स उपस्थित पाए जाते हैं, और इनकी उपस्थिति ही इस कोरोना वायरस को बाकी वायरस से अलग करती है। इससे पहले भी कुल 6 ह्यूमन कोरोना वायरस की खोज की जा चुकी थी। इससे पहले ऐसे 6 कोरोना वायरस पहले भी उपस्थित थे, जो मानव पर रोग संक्रमण उत्पन्न करते थे, जिनके अंदर पहला है ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, जिसे शॉर्ट में HCOV 229E कहते हैं। दूसरा ह्यूमन कोरोना वायरस OC43, जिसे शॉर्ट में HCOV OC43 कहते हैं। तीसरा था SARS-CoV की फुल फॉर्म हमने देखी थी, सवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड वायरस। 4 नंबर HCOV NL63। यहाँ पे NL नीदरलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह वायरस सबसे पहले नीदरलैंड में देखा गया था। इसके अलावा HKV फर्स्ट, यहाँ पे HK हांगकांग को रिप्रेजेंट कर रहा है, हांगकांग में यह वायरस सबसे पहले देखा गया था। और 6 नंबर पे हम बात करते हैं MERS-CoV, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि सबसे पहले सऊदी अरब के अंदर 2012 के अंदर देखा गया था। यह रोग भी ऊंटों के द्वारा मनुष्यों में फैला था। तो यहाँ तक कि ये जो 6 वायरस थे, ये 6 कोरोना वायरस पहले भी मौजूद थे। इनका संक्रमण समय समय पर मानव जाति के ऊपर हुआ था, लेकिन 2014 के बाद में
कोई भी ऐसा वायरस देखने को नहीं मिला था। लेकिन बाद में SARS-CoV-2 जो कि वुहान जिले से पूरे विश्व भर के अंदर फैलना प्रारंभ हुआ। यहाँ पे अगर हम बात करें HCOV-229E की, तो यह अल्फा कोरोना वायरस, ये अल्फा और बीटा कोरोना वायरस के दो जीनस होते हैं। यहाँ पे HCOV-229E अल्फा कोरोना वायरस, HCOV-OC43 बीटा नेचर का कोरोना वायरस, सार्स बीटा कोरोना वायरस, HCOV-NL63 अल्फा कोरोना वायरस, और इसके अलावा हांगकांग, सऊदी अरब और ये चाइना वाला, ये सारे वायरस बीटा कोरोना वायरस नेचर के थे। और बीटा कोरोना वायरस खतरनाक कोरोना वायरस होते हैं। ऐसे वायरस जो जानवरों के द्वारा मनुष्य में फैलते हैं उन्हें वैज्ञानिकों के द्वारा ज़ूनोटिक वायरस कहा जाता है। ये ज़ूनोटिक वायरस ऐसे वायरस सदस्य होते हैं, संक्रमण जंतुओं के ऊपर होता है और जंतुओं से वे मनुष्य के अंदर संक्रमित हो सकते हैं। उन्हें ज़ूनोटिक वायरस समूह में रखा जाता है। WHO के अनुसार यह जो वायरस है, यह वायरस सी फूड से जुड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत चाइना के वही प्रांत के वुहान शहर के एक सी फूड बाजार से हुई मानी जाती है। कोरोना वायरस विषाणुओं के परिवार का है और इसमें लोग बीमार पड़ रहे हैं। यह वायरस मनुष्य के साथ साथ ऊंट, बिल्ली, चमगादड़ और कई पशुओं में भी प्रवेश कर रहा है। WHO ने इस बात का अंदेशा जताया है कि यह वायरस एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों में संक्रमण के द्वारा भी फैल सकता है। तो हम जानते हैं कि कैसे फैलता है ये कोरोना वायरस। जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव रोगी होता है, उसके खांसने और छींकने के जरिए, उसके लार के द्वारा, वाटर ड्रॉप के द्वारा यह वायरस स्वस्थ मनुष्यों के ऊपर और अन्य स्थानों के ऊपर फैल सकता है। लार के जरिए भी इस वायरस का संक्रमण होता है। किसी निकट संपर्क में आए व्यक्ति के लार के द्वारा, चुंबन के द्वारा या फिर किसी रोगी के बर्तन में खाना खाने से भी यह वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। खांसते व छींकते समय, बोलते समय मुंह से निकलने वाली जल बूंदों के द्वारा भी यह वायरस फैलता है। अब देखते हैं क्या है इस वायरस के लक्षण। वायरस के संक्रमण के तुरंत बाद कोई लक्षण देखने को नहीं मिलता। यह लक्षण कम से कम 14-15 दिनों के बाद रोगी के शरीर में देखने को मिलते हैं और जो लक्षण प्रकट होते हैं वह लक्षण सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, हल्की बुखार जैसे शुरुआती लक्षण के रूप में प्रकट होते हैं। तो रोगी को स्वयं को पता ही नहीं चलता कि वह कोरोना पॉजिटिव है या फिर नहीं, क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं वह सामान्य लक्षण होते हैं, लेकिन बाद में इसका जो प्रभाव है वह लंग्स के अंदर अस्थमा, टीबी, सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों के अंदर भी देखने को मिलता है। क्या आपके दिमाग में ये नहीं आता कि इस वायरस को नोवेल कोरोना वायरस क्यों कहते हैं? तो आइए जानते हैं कि नोवेल कोरोना वायरस शब्द के पीछे क्या रहस्य है। यह जो नोवेल शब्द है कोरोना वायरस, अभी हमने देखा था कि पहले भी 6 प्रकार के कोरोना वायरस पाए जा रहे थे और उसके बाद ये कोविड-19 वायरस प्रकट हुआ। क्योंकि ये एक नया वायरस था, इस वजह से इसे नोवेल कोरोना वायरस नाम दिया गया। यह कोरोना वायरस को रिप्रेजेंट करता है, नॉट रिसेंबलिंग समथिंग फॉर्मली नॉन। अब ये कोरोना वायरस बाकी कोरोना वायरस से किस लक्षणों के आधार पर डिफरेंट है? अगर इसकी बात की जाए तो इस वायरस के सरफेस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन उपस्थित पाए जाते हैं और इन स्पाइक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ये सेल रिसेप्टर के द्वारा, होस्ट सेल के रिसेप्टर के द्वारा आसानी से अटैच हो जाते हैं। होस्ट सेल के ऊपर जो लंग्स की सेल होती है उसके ऊपर सेल के सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर प्रोटीन उपस्थित पाया जाता है जिसका नाम ACE सेकेंड, जिसे एंटीकोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सेकेंड कहते हैं। होस्ट सेल की सरफेस पे उपस्थित ACE सेकेंड रिसेप्टर इन स्पाइक प्रोटीन की सहायता से अटैच हो जाते हैं और फिर यह वायरस होस्ट सेल के भीतर प्रवेश कर जाता है। और जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन बीटा कोरोना वायरस के विशेष लक्षण है। होस्ट सेल में प्रवेश करने के बाद में इन कोरोना वायरस के द्वारा एक विशेष प्रकार के एंजाइम का निर्माण किया जाता है जिसे RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम की उपस्थिति की सहायता से कोरोना वायरस का न्यूक्लिक एसिड RNA अपने RNA का सिंथेसिस करने लगता है और इसके साथ साथ इस समय होस्ट सेल के द्वारा जिन एंटी एजेंट्स का निर्माण किया जाता है, एंटी प्रोटीन्स का निर्माण किया जाता है, उन सब को कोरोना वायरस प्रोटीएज एंजाइम के निर्माण के द्वारा नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार से
होस्ट सेल के भीतर कोरोना वायरस पहुंचकर टूटकर अपने समान नए वायरसों का निर्माण कर देता है। यहाँ पे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से नए आरएनए स्ट्रैंड का निर्माण किया जाता है और इसके साथ साथ अपने लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण कर लिया जाता है, जो आपस में संगठित होकर नए कोरोना वायरस का निर्माण करते हैं। इस कोरोना वायरस के अंदर जो स्पाइक प्रोटीन उपस्थित पाए जाते हैं, यही स्पाइक प्रोटीन इस कोरोना वायरस का विशेष लक्षण है, जो इसे अन्य कोरोना वायरस से अलग करता है। अगर बात की जाए कि क्या कोरोना वायरस का कोई इलाज है, क्या कोरोना वायरस की कोई मेडिसिन तैयार हुई है, तो सबसे पहले मॉडर्ना नामक एक बायोटेक कंपनी है जिसके द्वारा कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार की गई है, जिसका नाम है mRNA-1273। यह एक पहली वैक्सीन तैयार की गई है जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में कुछ हद तक लाभदायक सिद्ध हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार कर लेंगे, जो पूरी तरह से कोरोना को नष्ट करने में सक्षम रहेगा। ये डायग्राम आप कोरोना वायरस के एक स्ट्रक्चर को देख रहे हो। इस कोरोना शब्द की उत्पत्ति क्राउन से ली गई है, क्योंकि क्राउन शब्द का अर्थ होता है राजा का ताज, और इस वायरस के स्पाइक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसकी संरचना कुछ हद तक एक ताज के समान दिखाई देती है। इस कारण इस वायरस को कोरोना वायरस कहा जाता है। अगर इसके स्पाइक्स की बात की जाए तो इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स उपस्थित रहते हैं, जैसे एनवलप प्रोटीन जिसे ई प्रोटीन कहते हैं, स्पाइक प्रोटीन या फिर एस प्रोटीन, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन या एन प्रोटीन। इसके भीतर इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए उपस्थित, और इसके साथ साथ आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन प्रोटीन या एम प्रोटीन उपस्थित होता है। इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन और उनके फंक्शन के बारे में बात की जाए तो जो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है, यह आरएनए जीनोम से जुड़ा रहता है, जिसके कारण इस वायरस के न्यूक्लियोकैप्सिड का निर्माण होता है। इसका जो स्पाइक प्रोटीन है, यह स्पाइक प्रोटीन होस्ट सेल के ACE2 रिसेप्टर के द्वारा अटैच होकर होस्ट सेल में प्रवेश करने का कार्य करते हैं। एनवलप प्रोटीन या ई प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ संयुक्त रहता है, और मेम्ब्रेन प्रोटीन इस प्रकार से कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करता है और इस वायरस को एक निश्चित शेप के अंदर बने रहने में हेल्प करता है। क्योंकि अब तक कोरोना वायरस का सटीक इलाज तैयार नहीं हुआ है, इस वजह से अब तक कोरोना वायरस से बचाव ही इसके उपाय है। तो आइए देखते हैं बचाव के कौन कौन से तरीके हैं। हम बार बार साबुन और सैनिटाइजर से अपने हाथ धोकर, तो इसके अलावा बार बार आँख, नाक व मुंह में अपने हाथ ना लगाएं। लिफ्ट का दरवाज़ा, बटन, हैंडल, इन सब को छूने से बचें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा दूरियां बनाए रखें। ज़्यादातर लोगों से हाथ मिलाने से बचें, लोगों से दूरियां बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, मॉल, ऐसे स्थानों में जाने से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल गैदरिंग से बचने की कोशिश करें। तो अब तक इस वायरस से बचाव ही इसके उपाय है। जल्दी ही आशा की जा रही है कि हम कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।